रेणु जी, आप अपनी जर्नी गुरु जी के साथ जो एक ब्लेस्ड समय आपने उनके साथ बिताया है, प्लीज हम सबके साथ शेयर करें। और रेणु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी महाराज। मेरी आवाज़ जय आ रही गुरु है जी। आंटी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। ओके। प्लीज। गुरु जी को प्रणाम एंड गुरु जी की संगत को भी प्रणाम। अपनी जर्नी शेयर करते समय जब हम स्टार्ट करते हैं, तो ये समझ ही नहीं आता कि ये जर्नी कब से स्टार्ट है। जब टाइम आता है गुरु जी अपने साथ जोड़ते हैं, उनको पता है कब किसको कैसे जोड़ना है। तो ऐसे ही हम जो है भगवान से तो जुड़े होते हैं, शुरू से बचपन से ही जुड़े होते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में हमारा घर का परिवार का माहौल ही ऐसा होता है, पाठ पूजा सब। लेकिन वो पाठ पूजा हमारी जब तक हम गुरु जी से नहीं मिले थे, तो हमें उस पूजा का, उस पाठ का कुछ मतलब ही नहीं पता था। बस एक वो था कि हमारा डेली रूटीन था, ध्यान इधर-उधर और बैठे हम पाठ पूजा करते रहते थे, चलता रहता था प्रोसेस। लेकिन वो सब हम एक डर से करते थे, ये हमारा काम नहीं हुआ तो हम चलो फास्ट कर लें, ये काम नहीं हुआ तो हम चलो भगवान से मन्नत माँगे कि ऐसे कर दो। हम कंडीशंस लगाते थे भगवान के साथ। लेकिन गुरु महाराज जी ने अपने चरणों में बिठा के हम सबको ये सिखाया कि भगवान से प्यार कैसे किया जाता है, कि उससे डरना नहीं है, उससे प्यार करना है। तो उनका जो तरीका था समझाने का तब तो हमें समझ नहीं आया क्योंकि गुरुजी एक ह्यूमन बीइंग फ़ॉर्म में थे, तो वो हमें भगवान नहीं हम मानते थे। हम सामने बैठे होते थे हमारे, हम मत्था पे टेकते थे, वो और कोई गुरुजी की तरफ देखा नहीं जाता। ये सारी बातें हमें लगता था कि ये इस दुनिया के नहीं हैं। लेकिन हमने वो ये नहीं सोचा कि ये भगवान होंगे। हम उनको देखते थे, आँखों क उनका ऑरा जो है वो बर्दाश्त नहीं होता था। आँखें बंद हो जाती थी, चुंधिया आ जाती थी। लाइट्स नज़र आती थी कई बार गुरुजी में, तो हम नीचे कर लेते थे अपना फेस। लेकिन इन सब बातों के बाद वो जो-जो करते थे, जो-जो हमारे साथ हम एक उसमें समझ लेते भी ठीक है महापुरुष हैं। ये नहीं हमें पता था कि हमें ये जो पीस ऑफ माइंड यहाँ आके मिलता है, ये जो हम गुरुजी हमें खिला रहे हैं, जो लंगर प्रसाद अपने चरणों में बिठा के, वो हमारा क्या-क्या कल्याण करता है, क्या-क्या कर रहा है स्पिरिचुअली। हम नहीं जो भी संगत जुड़ी, चाहे कब से जुड़े हैं हम, अगर अपने लाइफ में हम पीछे देखते हैं, तो लगता है कि हम कहाँ थे और गुरु महाराज ने हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है। चाहे वो हमारी जर्नी स्पिरिचुअल है, चाहे हमारी वो फैमिली की वाली जर्नी है, चाहे हम किसी तरह की भी अगर हम देखें, तो हमारे चारों तरफ से गुरुजी ने प्रोग्रेस करवाई है। हम उनका जो है वो कर्ज़ नहीं उतार सकते। कई बार गुरुजी ने हमारी जानें ऐसे बचाई हैं, शायद हम अगर गुरुजी के चरणों में नहीं होते, तो कितनी सफ़रिंग करते, कैसे-कैसे गुरुजी ने हमें निकाला है। तो ये मैं अपने गुरुजी के साथ जब हम गए, तो ये नहीं पता था जो ले ग हमारे देवर गए थे सबसे पहले गुरुजी के पास, तो वो हमें कहते थे कि ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं। तो हम परिवार ऐसा होता है कि हम भगवान कृष्ण से जुड़े हुए थे मेरे अंकल और मैं देवी को मानती थी। तो हमारा उसमें ही विश्वास था, तो हम कहते थे हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम पाठ पूजा करते हैं। ये नहीं पता था कि भगवान हमें बुला रहा है और हमने जाने में भी मुझे लगता है 8-10 महीने लगा दिए। वो कहते आप चलो भाभी जी, तो मैंने कहा था नहीं जब तक अंकल नहीं जाएँगे, मैं नहीं जाऊँगी तब तक। लेकिन वो गुरुजी का तो बुलावा आ रहा था। फिर ये होता कि हम जाने लग जाएँ, अंकल ना जाएँ तो वो घर में फिर एक वो गुरुजी भी फिर बाद में पता चला वो यही कहते थे कि अपने पति की इजाज़त से आओ या उनके साथ आओ। तो गुरुजी ने हमें पहले ही ऐसे बाँधा कि हम सब इकट्ठे गए, बच्चे भी साथ थे जब हम फर्स्ट टाइम गए। तो मेरे बेटा तब 10th में था, तो मेरे मदर इन लॉ कहने लगे चलो उसका बोर्ड आने वाला है, तो आप ऐसे करो, एक बार चले जाओ। मेरे देवर भी कहने लगे कि अगर अच्छा लगा बाकी आपकी और उनका कनेक्शन है, मुझे तो बस एक बार है कि आप चले जाओ एक बार। तो हम ऐसे उनके कहने से अपने देवर के साथ ही वहाँ पर चले गए गुरुजी के पास। तो जब गए तो जैसे हमने गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी वो तब साइड पर्थ पे बैठे बैठे हुए थे और उस पे नहीं बैठे हुए थे अपने सिंहासन पे अभी। तो वो ट्राउज़र में और टी में थे और नीचे उन्होंने वॉकिंग शूज़ पहने हुए थे और गुरुजी का वो रूप, वो स्वरूप दर्शन करके ऐसा हो गया था जैसे कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो ड्यू टू वेट मैं ना नीचे नहीं झुक पाती थी अच्छे से,
तो मेरे को याद है जब पहली बार गई तो मेरे देवर ने इंट्रोड्यूस किया कि गुरुजी ये मेरे भाभी। तो गुरुजी ने मुझे आगे से ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते की। तो मैं बड़ी हैरान कि ये महापुरुष हैं, तभी थोड़ा-सा मुझे हुआ, ये हमें नमस्ते कर रहे हैं, हम मत्था टेक रहे हैं। तो मेरे से वो नीचे झुक के उनसे मत्था भी नहीं टेका गया। तो गुरुजी के ना वो साइड टेबल पे बैठे हुए थे, पैर थोड़ा ऊपर थे, तो मैंने इनके चरणों को अपनी तरफ खींच के ना फिर मैं डर गई, मैं कहा मैं क्या कर रही हूँ? प्रणाम किया, जैसे ही उठे तो गुरुजी वाज़ स्माइलिंग और बड़े प्यार से स्माइल कर रहे थे और ऐसे देख रहे थे। उनका जो देखना था वो लगता था ये हमें नहीं हमारे सोल तक अंदर देख रहे हैं। ऐसे उन्होंने नज़र डाली, नज़रों-नज़र उन्होंने पता नहीं क्या कल्याण किया और मेरे अंकल चाय नहीं लेते थे, तो वो घर से बोल के आया था कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं जाऊँगा। तो ये नहीं समझता, उसने काफ़ी समझाया कि ये प्रसाद है, छोड़ना नहीं है। लेकिन वो यही कहते थे कि मैं ना चाय नहीं पीता इसलिए मैं चाय नहीं पी सकता। तो वो कहते ठीक है, आप एक बार चलो तो सही, नहीं पीनी तो ना पीना, बाकी गुरुजी के हाथ में है। तो हम उस दिन लाइन में बैठे हुए थे, तो तब सिंगला अंकल चाय प्रसाद की सेवा कर रहे थे। मैं भी थी, बच्चे भी थे। मुझे मिला चाय प्रसाद, बच्चों को मिला, अंकल को मिला ही नहीं। तो बड़ी हैरानी हुई क्योंकि सिंगला अंकल के हाथ से कभी कोई छूटता नहीं है। ये नहीं होता कि ये बाय चांस हो गया। ये गुरुजी को पता था ये घर से जो है ये शर्त लगाई है इसने मैंने चाय प्रसाद नहीं लेना। तो वो बात हो गई, चाहे इनको नहीं मिली, ये वैसे खुश हो गए, चलो मुझे ना भी नहीं करनी पड़ी प्रसाद को और मेरा काम भी हो गया। फिर घर आए ना तो अच्छा बहुत लगा, बच्चे भी कहने लगे, कहते मम्मा नहीं, वो हम सोचते हैं कि जो ये होते हैं गुरु वगैरह ये एक पर्टिकुलर ड्रेस में होते हैं, दाढ़ी रखी होती है, लेकिन गुरुजी वाज़ सो स्वीट, सो स्मार्ट, सो हैंडसम, देख के मतलब लगा था किसी और दुनिया में पहुँच गए, वातावरण इतना अच्छा था, इतने प्यारे-प्यारे शब्द चल रहे थे। उन उन शब्दों से जो हमारा कनेक्शन होता है ना, जो पुराने शब्द गुरुजी के टाइम पे है, वो शब्द ऐसे हैं जो हमारी सोल को छूते हैं। शब्द सारे सुंदर हैं, इवन कि रागी भी जो गुरुजी ने सिलेक्ट किए होते हैं, जो शब्द किए होते हैं, उनका जो कनेक्शन है, वो पता नहीं, उसमें कुछ अलग ही बात है, वो गुरुजी जाने क्या बात है। तो बड़ा उसमें हमें अच्छा लगा, लंगर प्रसाद बहुत अच्छा लगा, सिस्टम बहुत अच्छा लगा, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं। इवन कि जब शब्द चेंज होता था, हमें अपने साँस जो है वो पॉज़ में थोड़ा-सा अपनी साँस सुनाई देती थी, इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, बड़ा दिल लगा। तो अंकल कहते चलो मैं एक बार फिर जाता हूँ। नेक्स्ट संडे हम फिर चल पड़े गुरुजी के पास, बुलावा तो उन्हीं का होता है, हम कौन जाने वाले। तो नेक्स्ट टाइम भी ऐसे हुआ कि अंकल को चाय प्रसाद नहीं मिला, हम सबको मिला। फिर बच्चों के तो एग्ज़ाम थे तो गुरुजी ने बोल दिया था कि बोर्ड वाले बच्चे नहीं आएँगे घर बैठ के, अपनी वो करेंगे तैयारी। तो फिर हमने बच्चों को तो छोड़ना शुरू कर दिया घर में, हम दोनों चले जाते थे। हमें ऐसा करते-करते खूब 5-6 बार तो चाय प्रसाद नहीं मिली। एक दिन फिर गुरुजी से डाँट पड़ी अंकल को कि अगर कल्याण करवाना है, तो इसके बिना कल्याण नहीं होगा। तो कहते अंकल भी ऑटोमैटिकली उन्होंने वो चाय का जो था वो प्रसाद पकड़ा और पी लिया। उसके बाद तो फिर हमें इतना अच्छा लगने लगा, वहाँ जाके कुछ ना होती नहीं थी। जो सिस्टम था उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करते थे। तो ऐसे करते-करते हमारी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। अ, बड़े मंदिर में जाते थे तब मंडे ऐसे होता था कि तब सत्संग एम्पायर स्टेट में होते थे और मंडे को सिर्फ बड़ा मंदिर खुलता था सुबह 8 से लेके शाम को 8 तक। तो हमें वहाँ जाना भी अच्छा लगता था, हम जाते थे क्योंकि वहाँ सत्संग मिलते थे हमें सुनने को। एम्पायर स्टेट में तो यही सिस्टम चलता चलता था जो अभी सत्संग का चलता है, तो बहुत अच्छा लगता था। वो भी हमने अपना बना लिया था रूटीन कि हमें मंडे जाना ही जाना है, 8 बजे मंदिर बंद होता था, कैसे भी करके हम पहुँच जाते थे। फिर गुरुजी ने अंकल की सेवा करवा लगा दी वहाँ पर मंत्र जाप करने की, तब मंत्र जाप ऐसे नहीं होता था, संगत अपने मुँह से बोल के मंत्र जाप करती थी वहाँ। तो भाटिया आंटी ने और अंकल ने मिलके भाटिया आंटी कह रही थी, "अंकल आपकी आवाज़ बड़ी बुलंद है, तो आप किया करो।" तो वो भी गुरुजी ने वो सेवा लगाई कि इसी बहाने हम ये था हमारा रूटीन नहीं टूटता था। तो उसके बाद गुरुजी के साथ ऐसा कनेक्शन हो गया कि हर हम वेट करते थे कि कब संडे आए तो हम जाएँ क्योंकि अंकल की ड्यूटी ऐसी थी, हम किसी और दिन नहीं जा पाते थे, सिर्फ़ संडे ही उनको टाइम मिलता था जाने का। तो हमारी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ। फिर गुरुजी ने जो प्यार हमारा बनाया, वो ऐसे बनाया कि जैसे भी कोई फंक्शन आते बड़े, कोई त्योहार आता,
तो गुरुजी ने हमें वो मीनिंग सिखा दिया त्योहारों का, तो हमें गुरुजी के साथ ही वो सेलिब्रेट करना अच्छा लगता था। चाहे होली थी, चाहे दिवाली थी, कोई भी हमारे होता था कि हम कैसे तरह करके गुरुजी के पास पहुँच जाएँ। तो एक बार होली का था तो मंदिर में सेवा चल रही थी। सेवा करने के बाद संगत ने ये देखा कि जो शंकर जी की मूर्ति है मंदिर में, उसमें से केसर निकल रहा है। तो वो गुरुजी करते हैं लीला, तो सब संगत ने जब वापिस गई तो गुरुजी ने बोला, "खेल है केसर नाल होली, नेक्स्ट टाइम तो ना होली मनाया करांगे मंदिर।" तो जब नेक्स्ट टाइम वो 2005 में निकला था, 2006 में हमें लग रहा था कि गुरुजी का बुलावा आएगा होली के लिए, लेकिन ये भी चल रहा था कि बड़े मंदिर में हम होली कैसे मनाएँगे क्योंकि गुरुजी तो सफाई बहुत पसंद करते हैं, तो मंदिर में होली लेकिन गुरुजी का सिस्टम वो भगवान है, हम नहीं समझ पाते। तो गुरुजी ने ऐसा किया हुआ था कि पहले आप मंदिर में जाओ और जाने के बाद वहाँ मत्था टेको, फिर बाहर उन्होंने वो जो होली का गुजिया और नमकीन, चाय प्रसाद उसका सारा किया था। फिर जहाँ पार्किंग एरिया है, यहाँ पार्किंग होती है, तब वो संगत इतनी नहीं होती थी, तो कम वो खाली था। फिर वहाँ पर जो कलर्स का था कि वहीं से खेलो और अपनी गाड़ियों में बैठो और घर चले जाओ। तो ऐसे हम गए, तो हम जैसे प्रसाद ले रहे थे, तो मेरे साथ जो आंटीज़ गई थी, कहते चलो हम ऐसे करते हैं, आज त्योहार का दिन है, गुरुजी के लिए ना कोई भजन गाते हैं। तो ऐसे हम शुरू हो गए, एक मतलब कि उसमें एक मज़े-मज़े में त्योहार है, चलो सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे ही दिमाग में आ गया कौन-सा गाए, तो हमने वो भजन गाना शुरू कर दिया, एक दिन शिव भोले भंडारी। तो जैसे ही भजन हमारा पूरा हुआ, साथ में नाच रही थी आंटियाँ, मस्ती कर रही थी। कोई म्यूज़िक नहीं था, सिंपल हम बैठे थे, 20-25 लोग हो गए बड़ी मुश्किल। तो बाद में ना सिंगला अंकल आए मेरे पास, कहते हैं, "आंटी आज ना ये भजन आप गुरुजी को सुनाना।" मैं कहा, "नहीं, नहीं अंकल, गुरुजी के आगे तो गुरुजी पूछते कुछ है, हमारे मुँह से निकलता कुछ है।" तो तो अंकल कहते, "कोई बात नहीं आंटी, सुना देना, ये भी गुरुजी की इच्छा होती है।" तो बस पूरा दिन वो आंटी कह रहे हैं, "हम भी साथ हैं अंकल, हमें भी बुलाओ।" तो अंकल ने कहते, "ठीक है, सब आ जाना और लेकिन शोर नहीं करना, फिर वो शोर की वजह से ना गुरुजी को वो हो जाएगा।" तो हम बड़े एक्साइटेड, पूरा दिन हमारा ऐसे हुआ कि बस जाना गुरुजी के पास। जब हम गए तो लंगर प्रसाद लेने के बाद अंकल ने बोला कि अभी आप ना आज्ञा मत लेना गुरुजी से, तो जब मैं इशारा करूँगा तो अंदर आ जाना। जब संगत जाने लगी आज्ञा ले लेके, थोड़ी-सी संगत बची थी, तो अंकल ने हमें इशारा किया कि अंदर आ जाओ। फिर गेट पे हमें कहते हैं कि मैंने गुरुजी से पूछ तो लिया है, बात तो हो गई है मेरी, लेकिन अगर गुरुजी को पसंद नहीं आया या उनको ठीक नहीं लगा तो अब ना वो कोई बात नहीं, डाँट भी दिया तो वो गुरुजी की डाँट भी एक ब्लेसिंग होती है। तो मैं तो कहने लगी अंकल मेरा तो आगे ही वो हिम्मत नहीं होती गुरुजी के सामने, तो आपने तो ऐसे कह के और हमारा वो कम कर दिया वो जो थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस बना हुआ था। कहते कोई नहीं आंटी जाओ। जैसे हम गए ना हमें वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया, मतलब इतना घबराए हुए, सारे के सारे चल पड़े और गुरुजी के चरणों में मत्था टेका और हम हो गए स्टार्ट। तो तब हमारी नज़र गुरुजी पे नहीं थी, चरणों पे थी कि हम जल्दी से गा के और चलो ठीक है, गुरुजी हम अंदर गए, गुरुजी ने इशारा किया, म्यूज़िक बंद हो गया। तब पंजाबी सॉन्ग चल रहे थे लास्ट में, तो फिर हमारा गुरुजी ने वो भजन सुना। जैसे एक पूरा हुआ स्टैन्ज़ा तो गुरुजी ने बोला, "चल आंटी ऐश कर।" तो मैं डर गई, मैं कहा मुझे लगा गुरुजी को ना पसंद नहीं आया, इसलिए गुरुजी ने ना एक पैरा सुना है और उसके बाद फिर एक और सुना, थोड़ा-सा और ही गाया, तो गुरुजी ने फिर बोला, "चल आंटी ऐश कर।" फिर बाकी आंटीज़ जो मेरे साथ गा रही थी, तो वो कह रही है, "हाय गुरुजी हम भी तो साथ हैं, आप उन्हीं को कह रहे हो।" फिर गुरुजी वो मन की बात तो वो 1 मिनट में पढ़ लेते हैं, कहते चलो सारी आंटी ऐश करो। फिर हम बंद किया, हमने वही जितना गाया था गा के, तो जल्दी से घबरा के मत्था टेका और बाहर निकल आए, भी चलो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, ठीक है। लेकिन जो हमारे अंकल्स बैठे हुए थे, पीछे हमारे साथ आए हुए थे, तो वो बता रहे थे, कहते गुरुजी इतना हँस रहे थे, इतना हँस रहे थे, ब्लश कर रहे थे पूरा और उन्होंने अपने जो दुपट्टा गले में डाला हुआ था, कहते उन्होंने चिक्स पे ऐसे कर दिया और बंद कर लिया अपना मुँह और हँस-हँस के उनका बुरा हाल था कहते। तो वो कहते उनसे वो सुना ही नहीं जा रहा था, मतलब वो जैसे कोई ट्रांस में चला जाता है, क्योंकि वो शिव भगवान है, तो अपना भजन जब साक्षात उन्होंने वो सुना तो वो कहते वो ऐसा था तो बड़ा वो चलो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, एक वो याद बन गई भजन हमारे लिए। तो ऐसे एक बार लोहड़ी का था तो हम जा नहीं पाए थे, हमारी फैमिली में कहीं लोहड़ी थी, तो वह हम वहाँ चले गए, तो दिल में यही था कि गुरुजी के पास जाते ना,
तो आज गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद बाँटते तो हमें मिलता। चलो वो दुनियादारी भी निभानी है, तो वहाँ से हम घर आए। बैठे थे नीचे अभी हम सोसाइटी में, तो एक आंटी गई हुई थी गुरुजी के पास। वो आई तो आके मुझे कहती है, "चल अपनी झोली कर।" मैं क्या क्या हु मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ? तो मेरे गले उस झोली में उन्होंने एक पैकेट डाला जिसमें वो प्रसाद था, वही गच्चक, रेवड़ी, मूँगफली और पॉपकॉर्न्स वगैरह। कहते ये ना गुरुजी ने तुम्हारे लिए भेजे। मैं बड़ी हैरान कि मैं देखो इतनी संगत आती है और गुरुजी को पता है कि मैं उसके लिए फ़ील कर रही थी कि मुझे चाहिए। गुरुजी प्रसाद ले रहा था मैंने आपके हाथ से। तो वो कहते सबको 1-1 पैकेट दे रहे थे, मुझे 1 देने के बाद 1 मेरी झोली में और डालते, कहते ये ओनू दे दी जेड़ी आज आई नहीं ते घर कुड़-कुड़ करती भी मैं आज गई नहीं। सो संगत जी ये छोटी बात नहीं होती। देखो इतनी संगत है, इतनी और सब गुरुजी से प्यार करते हैं। किसी का बड़ा-छोटा नहीं है, सबका अपना-अपना लेवल है वो गुरुजी को पता है। लेकिन गुरुजी हमारा हम जैसे तुच्छ प्राणियों का इतना-इतना ध्यान रखते हैं। फिर ऐसे करते-करते गुरुजी ने महासमाधि ले ली, तो जब गुरुजी ने महासमाधि ली तो हमारा ऐसा था कि हमारा मतलब पता नहीं अब क्या होगा समझ नहीं आ रही थी कुछ भी। लगता था कि बहुत वैल्यूएबल चीज़ हमारी अब लाइफ जो है वो आदत पड़ गई थी हमें गुरुजी को देखने की, छूने की, उनको प्रणाम करने की, उनसे थोड़ी बहुत ही कन्वर्सेशन सुनने की, प्रसाद लेने की। तो बड़ा होता था कि क्या होगा? लेकिन गुरुजी ने इन सब बातों से भी हमें निकाला। गुरुजी ने मेरे बेटे को दर्शन दिए। मेरे बेटे को एक फ्रेंड था जो होशियारपुर से कॉलेज में आता था पढ़ने, हॉस्टल में रहता था। तो वो सेमेस्टर के बाद घर गया और ये 2007 8 की बात है या 7 की बात है। वहाँ से उसने फैमिली के साथ वो चिंतपूर्णी के मंदिर में गए माता के। वहाँ से उन्होंने ना फ़ोटो क्लिक करके भेजी चिंतपूर्णी के मंदिर की और साथ में फैमिली की। तो उस चिंतपूर्णी वाले माता जी के मंदिर के साथ ही मतलब मंदिर के साथ ही वैसे ही वो जो अगर आप गए होंगे संगत जी तो वहाँ पर ना सलाखें सी लगी हुई हैं पीतल की। उसके साथ ऐसे ही जो है थोड़ा एक्सटेंड होके वो सलाखें लगी हुई हैं और उसमें माता की पिंडियाँ तो बिल्कुल छोटी-छोटी हैं और गुरुजी साक्षात जैसे वो नमाज़ की मुद्रा में कोई बैठा होता है ना अपने घुटने और पूरे मंदिर में गुरुजी हैं बहुत बड़े। तो वो एकदम से हैरान हो गया कि गुरुजी और हर पिंडी में जैसे उसको उसने ज़ूम किया, उसमें गुरुजी दिखाई रहे हैं अलग-अलग फ़ॉर्म में, येलो चोले में, व्हाइट चोले में। एक गुरुजी के पास उसकी वो थी ड्रेस भी थी, जिसमें स्नेक की स्किन जैसा कुछ बना होता था और साथ में बॉर्डर। एक उसमें थी और एक व्हाइट चोले में। तो गुरुजी ने ऐसे उस पिंडियों में भी हमें अपने दर्शन दिए और वो तो साक्षात ही बैठे थे। तो दर्शन देके ऐसे हम हो गए कि गुरुजी ने अ तो ये इस फ़ेज़ से उन्होंने हमें कैसे-कैसे सब संगत को उन्होंने बहुत सहारा दिया और कभी किसी के सपने में आके, कभी कैसे करके मुझे याद है कि एक बार गुरुजी ने फ़ोन किया था हमें महासमाधि के बाद, तो हम समझ ही नहीं पाए कि ये गुरुजी का फ़ोन है। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, हम रात को सो रहे थे, जल्दी सो गए थे उस दिन क्योंकि मैं अंकल कह रहे थे डॉक्टर पे चल, मैंने कहा था सुबह तक देखते हैं, नहीं तो फिर चलेंगे। लेट आए थे अंकल उस दिन। और सोए हैं तो हमें मेरी फ़ोन की रिंग हुई है, तो मैंने फ़ोन उठाया, तो कहते हैं शिव जी हैं, मैंने अंकल का नाम वैसे घर में आशु कहते हैं, वैसे शिव कुमार है। तो मैंने कहा हाँ जी, तो मैंने सोचा इनके काम से वर्क प्लेस से फ़ोन आया है, तो मैंने इनको जगा दिया, मैंने कहा कोई फ़ोन है। तो उन्होंने पूछा हेलो, कहते हैं आप शिव जी हैं? कहते हैं हाँ जी, बोल रहा हूँ। सबसे पहले पूछते हैं, "की हाल ਤੁਹਾਡੀ मिसेज़ दा?" ये हैरान हो गया किसी का रॉन्ग नंबर है कि ये बीमार है तो किसी को तो पता ही नहीं है कौन फ़ोन पे पूछ रहा है। ये कहते ठीक है, कहते नहीं, नहीं कित्थे ठीक जो मुझे हो रहा था एक्चुअली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे भी नहीं वो उठी नहीं, उन्हें चक्कर आंदे पे है, लो फ़ील करदी पई है। तो ये कह रहे कि किसी का गलत किसी ने लेनी होगी किसी की खबर, तो फिर ये कहते हैं आप कौन बोल रहे हैं? तो कहते हैं मैं अमृतसर से आपका रिलेटिव बोल रहा हूँ। अब हमारे बहुत से रिलेटिव है अमृतसर, तो वो कहते कपूर, लेकिन कपूर हमारा कोई रिलेटिव नहीं है। फिर घूम गए हम। ये कहते आप को किसने बताया कि ये बीमार है? पहले तो कहते हैं मेरी सिस्टर का नाम लिया रितु, फिर कहते हैं नहीं मुझे दृष्टि से पता चला। फिर हमने सोचा दृष्टि हमारी कोई नहीं है, ये कोई ऐसे रॉन्ग नंबर है। जब उनको भी पता चल गया कि हमें कुछ समझ नहीं आई तो कहते चल चल कोई ना सवेरे तक ठीक हो जाओ। मतलब कि वो जो लहज़ा था उनका बोलने का, बात करने का तो लगा गुरुजी फिर सोचा नहीं, गुरुजी कैसे अब बात कर सकते हैं हमारे साथ? तो हम ऐसे सोच के कि रॉन्ग नंबर है, ऐसे ही इतनी देर हमारी कन्वर्सेशन हुई, लेकिन हम वही बुद्धू प्राणी सो गए ऐसे ही, सोचा ही नहीं इस बात को सीरियसली।
सुबह जब मैं उठी मैं बिल्कुल ठीक थी, कुछ ऐसा था कि है ही नहीं मुझे। तो मैंने बच्चों से शेयर की बात, मैं क्या रात को ना ऐसे-ऐसे एक फ़ोन आया था, तो तब मोबाइल इतने नहीं होते थे संगत जी। तो वो मोबाइल बच्चे कहते इनकमिंग देखो, उसमें संगत जी हमारी इतनी बात हुई है, कोई इनकमिंग नहीं थी। फिर हम सोचा विचारा कुछ समझ पल्ले नहीं पड़ा हमारे, तो थोड़ी देर में हमारी सोसाइटी से ही किसी आंटी का फ़ोन आता है, "आप बीमार हो?" मैं कहा, "ये तुझे कैसे पता चला?" तो कह रही, "मेरी सीआईडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे गुरुजी ने सुबह-सुबह ही विज़न दिया है, तो उन्होंने कहा कि वो कमली है, उसको कुछ उनके लिए मैं जो कुछ करता हूँ, उसको कुछ समझ नहीं आती, उसको बोल दे, ज़्यादा चिंता ना किया करे। मैं तो दुनिया के कण-कण में चला गया हूँ, तो मैं यही हूँ, कहीं नहीं गया।" तो वो उदास होने की, दुखी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दुखी नहीं देख सकता अपनी संगत को। तो गुरुजी ये ऐसा हमें भगवान कहाँ मिलेगा जो हमारी पल-पल ऐसे देखता है, ऐसी हमारी अ, हर बात में मदद करता है, हर एक-एक पल का उन्हें हमारा पता है। वो कुछ हमसे लेता नहीं है, सिर्फ़ देता ही देता है, झोलियाँ भर देता है। ऐसे करते-करते टाइम बीत गया, गुरुजी ने हमें सँभाला, जर्नी चलती रही। 2000 जब 12 आया तो मेरा वेट अपने आप से डाउन होना शुरू हो गया और जब 13 आया, 13 मार्च में मुझे गुरुजी ने विज़न दिया। उसमें मुझे गुरुजी ने दिखाया कि मैं बेड रिडन हूँ और मैं गुरुजी ने कही, मुझे आवाज़ आती है गुरुजी की कि अगे चल के तेरा ये हाल होना है, मैं होण नहीं देंगा। तेन 10 किलो घट करांगा, चिंता ना करी, फ़िक्र ना करी, जो करना पिया मैं करना पिया वा। और किसी को बताना भी नहीं है ये बात। सब नोटिस तो कर रहे थे मुझे और मुझे कह रहे थे आप डॉक्टर को दिखाओ, कोई कहे हमारे ना ऐसे किसी का रिलेटिव था, उसको कैंसर हो गई थी, उसका भी वेट डाउन हो गया था, कोई कहे किसी को शुगर हो गई थी, उसका भी वेट डाउन। अब मुझे गुरुजी ने ये सहारा दे दिया था कि जो करना पिया मैं करना पिया, तो मैं चिंता नहीं कर रही थी। जैसे मई आई तो मेरा 10 किलो वेट कम हो गया था, तो मुझे अंकल कहने लगे अब सब कह रहे हैं ना, एक बार चेक करवा ले। ऐसा अब गुरुजी ने 10 बोला था, 10 हो गए। तो तू अब एक बार चेक करवा ले कि अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज हो जाएगा। अब हमारे घर रोज़ ये लड़ाई हो, अंकल कहेंगे डॉक्टर पे चल, मैं कहूँ मैंने जाना नहीं है। फिर वही घर में रोज़ होता था पंगा, तो मैं चली गई ब्लड टेस्ट के लिए। संगत जी आप मानोगे नहीं कि मेरे को मॉर्निंग में मेरी शुगर 550 से ऊपर थी और फास्टिंग में, और वो खुद कह रहा है कि कब से शुगर है इनको, आप ध्यान नहीं कर रहे हैं। वो भी डाँटने लग गया जब ये रिपोर्ट लेने गए। तब वो रिपोर्ट आपके फ़ोन पे नहीं आती थी, ये तब की बात है। तो फिर हमने चलो डॉक्टर सर्च किया, हमारे घर के पास ही आर्टेमिस है गुड़गाँव से, तो वहाँ लेके मुझे, तो डॉक्टर कहता है वैसे आपकी तो हालत ऐसी, वो मुझे पूछने लग गया आप लो फ़ील कर रहे हो, चक्कर आ रहे हैं, ये हो रहा है। आप उस मैंने कहा मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, मेरी लाइफ़ बिल्कुल स्मूथ चल रही थी। और कहते कब से आपको ऐसा हो रहा है? मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे फ़ील ही नहीं हो रहा कुछ, क्योंकि मेरे पीछे गुरुजी का हाथ था। अब उसको तो नहीं समझा सकती थी। उसने कहता वैसे तो आपको इंसुलिन की ज़रूरत है, लेकिन मैं क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम हुआ डायग्नोज़, तो मैं पहले मेडिसिन से स्टार्ट करता हूँ। तो उसने मुझे मेडिसिन दी, 2 दिन दी तो वो 119 आ गई मुझे मॉर्निंग शुगर। फिर उसने कहा था कि 2 दिन के बाद आना। फिर उसको दिखाया, कहता ठीक है अभी आप ना ये मेडिसिन शुरू करो फिर देखते हैं। संगत जी वो डॉक्टर तो थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था, फिर मेरी लो आनी शुरू हो गई, तो मैंने उसमें से उसने 2 टैबलेट्स बोली थी, एक खुद ही बंद कर दी क्योंकि लो होने शुरू हो गई थी, डॉक्टर मिला नहीं, तो मेरा वो चलता रहा। लेकिन इसके साथ ही जैसे मैंने मेडिसिन शुरू की, मेरे सेंस ऑर्गन पे बहुत असर हुआ उस दवाई का। जब तक मैं नहीं दवाई लेती रही, इतनी शुगर के बावजूद भी मैं ठीक रही। लेनी शुरू की, शुगर लेवल ठीक हो गया, लेकिन उसके साथ मेरे सेंस ऑर्गन भी गए। मेरे को आँखों से दिखना पूरा बंद हो गया। पास और दूर की मेरी नज़र कोई 8 नंबर, कोई 7 नंबर, और 2 चश्मे लग गए मुझे मोटे-मोटे। हेयर फॉल हो गया, स्किन मेरी क्योंकि मैं मोटे से पतली हुई एक, और एक शुगर, वो ऐसे थे जैसे बुड्ढों की स्किन हाथ में आ जाती है। ऐसे मेरे हाथ में स्किन ऐसे होता था, जो देखता था मुझे एकदम शॉक्ड भी क्या हो गया? दाँत हिलने लग गए, हेयरिंग में प्रॉब्लम हो गई। ये हर जगह से मैं चारों खाने चित। फिर भी गुरु महाराज को ये कहती थी, गुरुजी जो आपने मुझे दिखाया, वो मेरा 100% था, और आपने वो 90 माफ़ करके मुझे 10% के लिए बोला, चलो वो कोई कोई बात नहीं। लेकिन मेरा विश्वास ये है कि अगर मैं मेडिसिन ना लेती तो गुरुजी ने मुझे ऐसे ही ठीक कर देना था। चलो अब जो हो गया, अपनी भी गलतियाँ होती है कि हम अपना दिमाग बहुत लगाते हैं बीच में। तो ऐसे करते-करते फिर चश्मे लग गए, लाइफ़ चलती रही।
तो उसके बाद 2 महीने के बाद मेरा सब कुछ जो है, दोबारा से मुझे उन चश्मों में नहीं दिखाई दे, तो मैंने सोचा ल और चलेगी लो आई साइट, इसलिए चेंज करवाने पड़ेंगे। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरे को चेकअप किया, फिर मुझे बार-बार कहे कि आपने जो अपनी एज लिखवाई है, आपकी एज इतनी है? मैं कहा, हाँ डॉक्टर साहब इतनी एज है। फिर मेरा दोबारा चेक शुरू शुरू कर दिया मेरे को आँखों को चेक करना। फिर मुझे बोले कि पक्का आपको अपनी उम्र, बड़ा कन्फ्यूज़ सा था, उसको कुछ मेरे को देने के लिए जवाब नहीं था। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या पूछता जा रहा है। कहता मैं आपको एक कांग्रेचुलेशन करता हूँ कि आपकी तो आँखें ठीक हो गई हैं। कहता वो किसी उम्र में भी अगर आप सकी आईसाइट चली जाए तो वो वापस नहीं आती, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है। इसलिए मैं कंफ्यूज था कि आप तो इतनी उम्र के हो, 50 प्लस तो हो गई होंगी मैम उस समय, या 50 की होने वाली थी। तो वो कहता आपकी आंखें ठीक हो गई हैं, तो आपको अब माइनर सा चश्मा लगाने की जरूरत है, ये दोनों चश्मे फेंक दो। फिर उसने हल्का सा चश्मा चश्मा अब ड्यू टू एज जो लगा हुआ है, 1 नंबर है, 1.5 नंबर है। तो गुरु महाराज की कृपा, मेरी स्किन भी ठीक हो गई है। मेरा मतलब वो तब की बात है कि 13 की। उसके बाद तो फिर लाइफ जर्नी गुरु जी के पास आकर और अच्छी-अच्छी होती गई। गुरु जी ने ना केवल मुझे मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड को पता नहीं कितनी बार बचाया, बेटे को मुझे अभी रिसेंटली सितंबर में मुझे डेंगू हो गया था, लेकिन पता नहीं था अभी डेंगू है घर में। जब फीवर हुआ, ये सितंबर की बात है, 1 साल होने को आया। फीवर हुआ जब, तो वही होता हम लोगों का कि 1 आध दिन देख लें हम पैरासिटामोल लेके, बाद में देखी जाएगी। पैरासिटामोल लिया, लेकिन मुझे साथ में वॉमिटिंग शुरू हो गई और मेरे ना शेक होने लग गई बॉडी। तो अंकल फटाफट मुझे हॉस्पिटल ले गए कि पता नहीं क्या आजकल कई तरह के तो वो है चल पड़े हैं। हमने अभी कोविड झेला, सब झेला, पता नहीं क्या होता है। तो फटाफट मुझे इमरजेंसी में, ये आरटीएमसी पास पड़ता है हमारे, वहीं ले गए। तो उन्होंने इमरजेंसी में मुझे सारे टेस्ट वगैरह किए। फर्स्ट तो उन्होंने ये बताया कि डेंगू है, फिर उन्होंने शुगर चेक की, तो मेरी शुगर 600 थी तब भी, और बीपी चेक किया तो वो 40-45 के बीच में था। वो बड़े कन्फ्यूज़, सोडियम भी डाउन था, तभी वो सारी बॉडी मेरी शेक कर रही थी। उन्होंने एडमिट कर लिया और फिर बस वो ट्रीटमेंट शुरू हो गया। 4-5 दिन उन्होंने वो लगा दिए जो भी थे, मुझे 5-5 हज़ार के 2 इंजेक्शन लगते थे, एक सुबह, एक शाम को। यूटीआई थी मुझे, फुल ब्लैडर। समझ नहीं आ रहा था डॉक्टर्स को भी कुछ भी क्या करें। तो 3-4 दिनों के बाद मुझे अंकल को बोलता है डॉक्टर आके कि इन पे कोई भी मेडिसिन जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो हम देखते हैं अब क्या करें, कुछ हमें समझ नहीं आ रहा। तो गुरुजी की सब प्लानिंग होती है कि हमें उन्होंने कैसे बचाना है। तब कैलिफ़ोर्निया से एक आंटी है, उनका मुझे सत्संग का मैसेज आया हुआ था। तो उनका मैसेज मुझे 2-3 महीने पहले ही आ गया था। नेचुरली जब इस कवर में आता तो मैं मना कर देती कि मैंने नहीं करना सत्संग उस पे जून पे। लेकिन मैंने बोला होता, वो 24 सितंबर की डेट थी। अब 23 को आके डॉक्टर मुझे बोल रहा है कि कोई दवाई आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। और 24 को सुबह मेरे सत्संग था, तो मुझे अंकल कह रहे कि तू आंटी को ना पहले मैसेज कर दे कि ताकि वो किसी और को बोल दे सत्संग के लिए। अगर तुमसे सत्संग नहीं हुआ, मैं कहा नहीं, मैं तो करूँगी। मैं कहा हमें नहीं पता गुरुजी क्यों करवाते हैं, क्या कल्याण करते हैं हमारा। मैं कहा मैं तो जितना हो सका मैं बोल माफ़ी माँग लूँगी कि आगे मेरे से नहीं बोला जा रहा, लेकिन शुरू ज़रूर करूँगी। तो मैंने वो सत्संग किया, ठीक है, मुझे 1 घंटा मेरे से नहीं सत्संग हुआ, लेकिन बड़े आराम से 1 घंटा के से बदले मैंने पौन घंटा या 40 मिनट तो सत्संग किया मैंने। और मैंने बाद में फिर बताया आंटी को कि ऐसे-ऐसे मैं हॉस्पिटल से सत्संग कर रही हूँ और मेरी तबीयत बहुत खराब है। लेकिन मुझे था कि मैं, अगर मुझे ये मिला है मौका गुरु अपने के गुणगान करने का, तो मैं इससे पीछे नहीं हटूँगी। आप संगत जी मानोगे, शाम को डॉक्टर आके कहने लगे कि इनकी तबीयत अब इम्प्रूव हो रही है। तो वो ये प्लानिंग डॉक्टर गुरुजी की थी, डॉक्टर की कोई प्लानिंग नहीं थी। तो उन्होंने ऐसे करके मुझे बाहर निकाला उसमें से। छुट्टी मुझे 10 दिन के बाद छुट्टी मिली थी। बहुत टेस्ट हुए मेरे, बहुत दवाइयाँ चली मेरी। इवन कि उन्होंने छुट्टी से पहले मेरे पूरे किडनी फंक्शन सब कुछ, सब एक-एक जो है वो चेकअप करवाया कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से घर आके भी मुझे इंजेक्शन लगते रहे, क्योंकि मेरी वो यूटीआई ठीक नहीं हो रही थी, बाकी तो सारा ठीक हो गया था। और यहाँ मैं आई हूँ तो थोड़े दिन पहले एक सत्संग में गई थी, तो वहाँ एक आंटी सत्संग कर रही थी अपने पापा का। कहती मेरे पापा की डेथ हुई है यूटीआई से। तो वो गुरुजी हमें ये बताते हैं कि तुम्हें देखो मैं कैसे-कैसे, किस-किस सिचुएशन से बाहर निकलता हूँ।
तो ये गुरुजी के सिवा कौन कर सकता है? और हमारी ज़िंदगी में अगर गुरुजी नहीं होते, तो बचना ही मुश्किल हमारा था, नामुमकिन था। ऐसे ही एक बार मुझे याद है कि मेरे अंकल के जो है पेट में बहुत दर्द हो रहा था। ये भी काफ़ी टाइम की बात है, गुरुजी के महासमाधि के बाद की ही बात है। तो मेरे अंकल ना एलोपैथी मेडिसिन नहीं लेते, शुरू से आयुर्वेदिक लेते हैं, तो आजकल आयुर्वेदिक के डॉक्टर इतने हैं नहीं, तो वो ना बड़ा अवॉइड करते हैं मेडिसिन खाना, उनको सूट नहीं करती एलोपैथी। तो इनको मैं बोलूँ डॉक्टर के पास चलो, कहते हैं मेरे को ना वो परेशान, लेकिन ये था इनका हाल कि इनके आँसू आ रहे थे रो-रो के, बहुत बुरा हाल था इनका। तो हमारे एक वहाँ होम्योपैथी डॉक्टर हैं, अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो कहते चलो मैं उनसे ना एक बार फ़ोन कर लेता हूँ। उनको फ़ोन किया तो कहते मैं तो ना बंगला साहिब गुरुद्वारे आया हुआ कि अगर इमरजेंसी है तो मैं आ जाता हूँ। कहते नहीं आप अपना एन्जॉय करो, अपना लंगर प्रसाद लो, तो मैं शाम को आपके पास आता हूँ। और मैं कहूँ आप बोलो उनको कि मुझे इमरजेंसी, कहते नहीं कोई बात नहीं, अगर वो भगवान के पास बैठे हैं, तो मैं उनको क्यों कहूँगी भी नहीं आप मुझे इमरजेंसी है। शाम को सुबह पूरा दिन मैं कभी गर्म पानी की बोतल दूँ, कभी कुछ करूँ, चलो चलता रहा। शाम को हम उनके पास गए, तो उन्होंने जो सिम्पटम देखे कहते मुझे तो लगता है आपको स्टोन है, पर फिर भी लेट अस ट्राई। उसने उनको ना कुछ दिन कोई पेशेंट नहीं देखा, इन्हीं के साथ लगे रहे। 15-15 मिनट के बाद कभी दवाई कोई चेंज करे, कभी कोई चेंज करे। लेकिन इनको ऐसा लगे कि यूरिन पास होने वाला है, लेकिन हो नहीं रहा था और बड़े परेशान थे बहुत। फिर उसने अंत में कहा कि मुझे एक ट्राई और करता हूँ, अगर वो नहीं होता तो आप ना फिर हॉस्पिटलाइज़ हो जाओ। तो ठीक है उसने कर दिया, लेकिन इनके पेट नहीं हटी नहीं। वापसी पे इनको रास्ते में वॉमिट हुआ बड़ी ज़ोर से, तो ये इन्होंने फटाफट गाड़ी खड़ी की और आउट ऑफ कंट्रोल था, थोड़ी झाड़ियों में जाके इन्होंने वॉमिट किया। उसके बाद इनको थोड़ा रिलैक्स हुआ। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर आप हॉस्पिटलाइज़ नहीं होते ना, तो आप ये सारे टेस्ट करवा लो, डॉक्टर ने बोला था। तो हम घर आ गए, इनको थोड़ा-सा रिलीफ़ था, कहते चलो देखता हूँ, आज नहीं तो फिर कल मैं टेस्ट करवाता हूँ। लेकिन गुरु महाराज इतने हमारे अच्छे हैं ना, रात को मुझे गुरुजी ने ये ड्रीम दिखाया कि गुरुजी बैठे हैं। गुरुजी के पास ना एक अंकल आते थे जो अंग्रेज़ थे, शेन सैंडी अंकल था नाम उनका। और गुरुजी जब वो गुरुजी के पास आते थे ना, तो वो गुरुजी का माथा चूमते थे अंकल। और गुरुजी कुछ नहीं कहते थे और हमें बड़ा फ़ील होता था कि देखो वो कैसे गुरुजी का वो माथा चूम रहे हैं, और हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी, हम पैर पकड़ के भाग जाते थे बस। तो वो वैसे ही बैठे खड़े हैं, पास में जो गौरव भैया है उनकी वो खड़ी है, मिसेज़ खड़ी है खुशबू, तो उसके हाथ में ना वो कुछ वेडिंग के कार्ड्स ही हैं, कुछ है सेलिब्रेशन, उसके कार्ड्स पकड़े हुए हैं। और गुरुजी उसमें से 2 कार्ड निकालते हैं, 2 कार्ड निकाल के जो गार्ड कार्ड मुझे देते हैं, उसमें से गुरुजी उसको कुछ लाइनें हैं वो काटते हैं। उसको काट के गुरुजी फिर कुछ रीराइट कर रहे हैं उसपे और कार्ड मुझे पकड़ा रहे हैं और बड़ा हँस रहे हैं मेरे को देख के। और एक कार्ड अंजना मैनी आंटी है, तब वो वहीं रहते थे, अब तो वो न्यू जर्सी में है, मैनी अंकल। एक कार्ड उनको देते हैं क्योंकि मैनी अंकल की, अगर आपने सत्संग सुना हो, तो उनको उनका ट्रांसप्लांट वो हुए थे, ट्रांसप्लांट नहीं गुरुजी ने होने दिया था, किडनी की प्रॉब्लम थी, उनका डायलिसिस चल रहे थे। एक कार्ड उन्होंने उनको दिया, उस कार्ड पे गुरुजी ने क्या लिखा मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ़ मुझे ये याद है कि 20 डेट लिखी हुई थी। सिर्फ़ मुझे 20 याद है। तो मैं जैसे सुबह उठी, ये वेडनेसडे की बात है, थर्सडे मुझे जाना था मंदिर किसी काम से, तो मैंने अंकल को बोल दिया कि आप टेस्ट करा लो, आपको कुछ नहीं निकलेगा। गुरुजी ने आपका जो था वो सब काट दिया है और आपको न्यू जो है वो उन्होंने आपकी जर्नी लिख दी है। लेकिन 20 तारीख को अगर हमें कहीं से भी इन्विटेशन आएगा गुरुजी की संगत की तरफ से, हम वहाँ हमें ज़रूर जाना है। ये याद रखना क्योंकि हमारे माइंड से निकल जाता है। तो वही हुआ, मैं तो मंदिर चली गई। मैंने कहा मैंने छुट्टी नहीं करनी, मैं जाऊँगी और आप अपने टेस्ट वगैरह करवाते जाओ। अंकल ने वही टेस्ट करवाए, टेस्ट में कोई रिपोर्ट नहीं खराब आई, सारी रिपोर्टें ठीक थी। कोई अंकल ने मेडिसिन नहीं ली, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए। लेकिन 20 तारीख को हमें एक इन्विटेशन आया, सन सिटी में सत्संग था उस ऋचा अंकल के घर में। तो मैंने इनको बोला कि हमें जाना ही जाना है। हम वहाँ पहुँचे हैं, तो सामने से जैसे हमने गाड़ी पार्क की, मैनी अंकल आंटी आ रहे थे और मैंने ज़ोर से मैनी आंटी को हग किया, अंजना मैनी को। मैं कहा आंटी देखो गुरुजी ने मुझे क्या-क्या दिखाया और कैसे-कैसे कल्याण किया, मैंने सत्संग किया, हम वहाँ गए। तो ऐसे गुरुजी हमारे बड़े-बड़े संकट जो है वो ऐसे ही काट देते हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता। लाइफ जो है
लाइफ है तो हमारे उतार-चढ़ाव आने हैं। दुःख भी आएँगे, तकलीफ़ें भी आएँगी, लेकिन उनमें से निकलने की शक्ति और उन उन तकलीफ़ों को सहने की शक्ति गुरुजी देते हैं। हम 2019 में यहाँ आए थे वैंकूवर में, मेरे बच्चे वैंकूवर में रहते हैं, तो मैंने नोटिस किया कि मेरे बेटे की एक आँख जो है ना थोड़ी-सी बाहर की ओर उभर रही है। तो मैंने उसको पॉइंट आउट किया, मैं कहा बेटे तुम ना अपनी आँख चेकअप करवाओ, कुछ प्रॉब्लम है। कहता नहीं मम्मी, बच्चे वो ना बिज़ी रहते हैं, यहाँ की लाइफ़ बड़ी वो बिज़ी लाइफ़ है। तो मैं कहा नहीं आप ना बेटे अपॉइंटमेंट लो, और रात को सोता था तो उसके खुराटे ऐसे चलते थे जैसे कोई मशीन, अकेला रहता था तो कोई बताने वाला नहीं था तो कोई समझ भी नहीं आती। जैसे कोई मशीन चलती ना खड़ खड़ लगातार, मतलब उसमें कोई ब्रेक नहीं आती थी। हमें नींद ना आने, कई बार मैंने कहा नहीं बेटे तू चेकअप करवा, कुछ तो है। तो इसने जब गया डॉक्टर के पास, तो यहाँ वैसे डेट्स ही नहीं मिलती आपको, बहुत लंबी क्यू होती है उसके लिए, मेडिकल के लिए। तो वो कहता कोई बात नहीं, आप ऐसे करो, ये सेका करो, आँख ठीक हो जाएगी। और एक उसने मशीन दे दी, वो सारा स्लीप का जो चेक करते हैं। कहता रात को ये लगा के सोया करो तो आपकी सारी उसमें रिपोर्ट आ जाएगी। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम देखते हैं। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं निकली, लेकिन इसकी आवाज़ें वैसे बरकरार, कोई वो चेंज नहीं आया। फिर हमारा तो जब पूरा हो गया, हम विज़िटर वीज़े पे आते हैं तो वापस चले गए। मार्च में फिर बच्चा हम इंडिया आया तो इसकी आँख थोड़ी और बाहर थी। मैं फिर कहूँ, फिर कहता मम्मी दिखा तो लिया आप डॉक्टर को, आप पीछे पड़ गए हो। मैं कहा नहीं बेटे मुझे नहीं डर। फिर ये भी रहा 10-15 दिन, फिर वापस छुट्टी नहीं मिलती ज़्यादा, फिर वापस आ गया। तो हम 90 में यहाँ आए जब, तो इसने ना चेंज किया था अपना घर, तो डॉक्टर भी चेंज करना पड़ा। तो इसने कहा मैं क्या दिखाऊँ? तो इसने आँखें दिखा दी उस डॉक्टर को। वो डॉक्टर तो उसके पीछे पड़ गया, कहता कब से प्रॉब्लम है? तो इसने बताया। कहता डोंट टेक इट मतलब कि लाइटली, गो टू डॉक्टर। मेरा उसने रेफर किया, उसने एमआई जो था सीटी स्कैन वगैरह आई का पूरा। तो ये हमें लेने गया एयरपोर्ट से, उसी दिन ये करा के आया था अपनी वो सीटी स्कैन वगैरह। तो मुझे कहता मम्मी मैं ना आज ना दिखाया हूँ डॉक्टर को तो सीटी स्कैन हो गया मेरा। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटे, कोई प्रॉब्लम होगी तो ठीक हो जाएगी, मुझे तो तुम्हारी आंख देख के डर लग रहा है। घर आ गए, वही जब तक यहाँ रिपोर्टें आपको नहीं मिलती, सीधी डॉक्टर के पास आती हैं। तो डॉक्टर फिर छुट्टी पे चला गया, हफ्ता 10 दिन, वही हमारे 10 दिन बड़े अच्छे निकले। 10 दिन के बाद जब रिपोर्ट आई, तो बहुत खराब रिपोर्ट थी। उसमें सिस्ट था बहुत बड़ा, और वो कहते थे आगे इसका देखेंगे हम, ये कुछ भी हो सकता है। उन्होंने वो ये भी वहम बाँट दिया, ये कैंसर का भी हो सकता है। तो बस वो हमारी नीचे की साँस नीचे और ऊपर की ऊपर, और बच्चा ऐसे डिप्रेस हो गया, अभी पता नहीं अब मेरा क्या बनेगा? मेरे पता नहीं लाइफ अब 1 महीना है, 2 महीने हैं, क्योंकि आँख का बहुत बुरा हाल था। चलो फिर ये कुदरती गुरुजी की जो प्लानिंग होती है बड़ी परफेक्ट होती है कि पेरेंट्स पास हों तो बच्चे को एक मोरल सपोर्ट मिल जाती है। तो साथ-साथ हम जहाँ ना कुछ खाने को दिल करे ना, तो बंदा आता है सोचता है कि बच्चे को उसका मनपसंद बना के खिलाएँगे, ये करेंगे। तो हमारा वो सारा टाइम डॉक्टर, और यहाँ पर मेडिकल सिस्टम इज़ वेरी बैड, अब लाइनें लगती हैं। लेकिन वो गुरुजी की कृपा से जो हमें डॉक्टर मिली, इतनी अच्छी डॉक्टर मिली, जैसे रिपोर्ट आई ये हम लेके गए, उसने रेफर की थी स्पेशलिस्ट, उसने मेरे बेटे को हग किया, छोटी मतलब बहुत बड़ी एज की नहीं थी डॉक्टर वो, कहती है यू आर माय यंगर ब्रदर, डोंट वरी, आई विल डू माय बेस्ट फॉर यू। उसने फटाफट सब जगह ईमेल डाल दी कि बहुत छोटा बच्चा है, उसके ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ इसको पहले आप जो हो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो। और फिर उसके जानकार थे, उसका एक सर था जो सर्जन था, वो यूएसए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आया था, उसको रेफर किया उसने। कहती बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम वही कि यहाँ पर वो अंकल का तो ये हाल था कि डॉक्टर को कह के कि हम इतनी देर तक यहाँ हैं, हमें जो है चाहिए। टाइम निकलता रहा संगत जी। उसके बाद डॉक्टर ने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी, वो गुरुजी की कृपा थी, नहीं तो सुनते नहीं है यहाँ डॉक्टर। उसने स्लॉट निकाला, कहता है इससे पहले मैं ना एक बार अपने क्लिनिक में इसकी ना एक बड़ी एमआरआई है मेरे पास मशीन, उसमें इसका टेस्ट करूँगा। उसने उसमें से इसका टेस्ट किया, लेकिन वो टेस्ट था कुछ भी नहीं था, इसके ना फंगस आ गई थी। क्योंकि ये स्विमिंग करता रहा है कहीं, अब पता नहीं कहाँ से आ गई ये नहीं पता। वो फंगस अंदर जमा होती गई, इसीलिए फिर उसने कहता घबराओ नहीं बेटे, कांग्रेचुलेशन दिया इसको। कहता सारा मैंने देख लिया है,
आपको वो प्रॉब्लम नहीं है जो हम समझ रहे थे। ये करने वाले गुरुजी हैं, वो हमारी रिपोर्टें बदल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। फिर ऑपरेशन तो हुआ जो होना था, लेकिन उसका जो जो भी था, वो गुरुजी ने किसी संगत को दिखाया कि वो गुरुजी सारा अपने ऊपर ले रहे हैं। तो उसने मुझे फ़ोन किया, उसको कुछ नहीं पता था, वो इंडिया में थे, जिनको सपना आया था, हम यहाँ बैठे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी ने दिखाया है कि कहती पता नहीं मुझे तो घबरा गई हूँ कि गुरुजी की आँख बाहर आ रही है और उसमें से पता नहीं ऐसे-ऐसे कुछ हो रहा है। कहती सब ठीक तो है? और उसी दिन मेरे बेटे का ऑपरेशन था। मैं कहा बिल्कुल ठीक है सब, अब गुरुजी आ गए हैं क्योंकि मैं गुरुजी से मंत्र जाप के साथ यही प्रे करी थी कि गुरुजी आप साथ जाना। आप कहते थे ना कि डॉक्टरों ने सिर्फ तो पंजरों ने चीर-फाड़ी करनी है, जो करना है अंदर से मैंने करना है। वो डॉक्टर ने तो इतना तक कह दिया था कि अगर इसकी आई साइड पे कुछ हो गया तो हम कुछ गारंटी नहीं ले सकते। पर मालिक की इतनी कृपा, बच्चा ठीक-ठाक है बिल्कुल और ठीक पहले दवाइयाँ ज़्यादा थी, अब दवाइयाँ धीरे-धीरे कम हो रही हैं। तो हमारे पास हम कहते हैं ना शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, तो वो शुक्राना शब्द इन अगर हम देखें कि जो लाइफ हमें मालिक ने दी है, शुक्राना तो बहुत लगता है कि छोटा है। जो वो कर रहे हैं हमारे साथ वो वो बहुत कुछ कर रहे हैं। उसके बदले हम अगर दिन-रात भी उनका गुणगान करते जाएँ, तो वो हम किसी तरह भी कंप्लीट नहीं कर सकते। अब मुझे पता नहीं संगत जी टाइम आप देख लो अ, टाइम कंप्लीट हो गया कि मैं तो फिर बोलती जाऊँगी। जय गुरु जी आंटी। आंटी आप कंटिन्यू कर सकते हो, अभी हमारे पास है और 15 मिनट है। ओ अगर और भी कुछ अपनी अच्छी-अच्छी बातें शेयर करें प्लीज। ठीक है, ठीक है। वो अच्छी बातें तो सबसे पहले वही थी ना जो हमने गुरुजी को भजन सुनाया, वो प्रसाद मिला। फिर गुरुजी ने हमारी बेटी की शादी वो का भी कराया गुरुजी ने। बेटी अभी छोटी थी, उसको 6 मंथ ही हुए थे, अभी जॉब लगे हुए। तो कोई हमें सूटेबल रिश्ता आया, तो वो भी गुरुजी ने करवाया। गुरुजी का सत्संग होता है 25 दिसंबर को गुड़गाँव में। तो वहाँ पर आए थे वो, उन्होंने वो एक्चुअली वो भी लड़की सूटेबल देख रहे थे बेटे के लिए, वहाँ से रिश्ता स्टार्ट हुआ। वहीं से गुरुजी ने हमारी उनसे इंट्रोडक्शन करवाई। नॉन संगत है, सिर्फ़ मत्था टेकने आए थे किसी के कहने से और बात चली, तो उनको बेटी पसंद आ गई तो कहते आप हमें अपना वो दे दो इसका वो डेट ऑफ बर्थ हमने ना मैच करवाना है उससे पंडित से, तो आप भी करवाओगे? मैं कहा नहीं हम नहीं करवाएँगे, हम तो गुरुजी पे छोड़ते हैं, अगर उनको पसंद होगा रिश्ता, रिश्ता हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये गुरुजी पे सारा डिपेंड करता है, हम किसी पंडित के पास नहीं जाते। तो उन्होंने मिलाया, उन्होंने अपनी तसल्ली कर ली, उनको ठीक लगा, तो रिश्ता हो गया। गुरुजी ने उसका जब ये आती है शिवरात्रि, उस दिन गुरुजी ने इसकी रिंग सेरेमनी फिक्स करवाई और उस दिन अंकल को जाना था, उस पे इसलिए हमने सुबह का टाइम रखा था कि अंकल के मंदिर जाना था इन्होंने, ड्यूटी थी। सुबह का हुआ और उन्होंने ये बोला कि इसके पापा बहुत बीमार रहते हैं, उसके फादर इन लॉ, तो इसलिए हम बहुत जल्दी शादी माँगते हैं। जल्दी से जल्दी कर दो आप। हमने कहा, "भई हम इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर ही नहीं थे और उधर बेटे का इधर आने का हो रहा था, तो हम उसकी तैयारी में लगे हुए थे। काम तो वो चल रहा था। तो वो कहते कोई बात नहीं, कोई हाँ, जैसा होगा बस आप खाना-खुना अच्छा कर दो पर बाकी सब जो हमें कोई ऐसा नहीं, जैसा है ठीक है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि शादी जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, फिर हम ना हमें तो वेन्यू मिले, ये बात हुई है मार्च एंड में और अप्रैल नहीं सॉरी फरवरी में आती है शिवरात्रि। फरवरी में हुई है और अप्रैल में 19 को इसकी मैरिज फिक्स हो गई। अब इतना शॉर्ट टाइम, उसमें तो ना हमें कोई वेन्यू मिले, ना कुछ मिले। एक वेन्यू हमने देखा, ठीक-ठीक था मतलब इतना जो हमें पसंद नहीं आया था लेकिन खाली वही था। बाकी जितने भी थे हमने उसको ना लाइन अप कर लिया कि चलो बाकी और ट्राई करते रहते हैं, इसको तो ना छोड़ें। उसका एडवांस दे दिया थोड़ा बहुता, बाकी हम फिर भी ढूँढते रहे कि जब कोई मिल गया तो हम शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन गुरु महाराज उनको पता था हमारी पॉकेट कैसे लो कर रही है। लेकिन ये भी गुरु जी की कृपा है कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं थे पैसे के, तो जो हमारी मनी थी हम बेटे में हमने वहाँ उसका लोन लेना है, कुछ करना है, ये उसमें सारे प्रोसेस में लगे हुए थे। बीच में गुरुजी ने ये शादी का प्रोसेस शुरू करवा दिया। आप मानोगे संगत जी कहते हैं ना गुरु जी की संगत आपका परिवार है।
संगत जिसको पता चला कि मैरिज है, हर संगत हमारे पास आई कि ये आप आपकी बेटी की नहीं, हमारी बेटी की मैरिज है। लेकिन गुरुजी खड़े थे, तो उन्होंने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। इतनी अच्छी शादी करवाई। शादी जब हमारे होनी थी तो पहले गुरुजी ने मुझे दिखा दिया, अभी बात ही चल रही थी। गुरुजी हमें ना गाइड करते हैं कि ये काम हमारे लिए ठीक है। मुझे कि मैं बड़े मंदिर में गई हूँ मंडे को, मैं बैठी हूँ, बेटी बैठी है और एक आंटी बैठी है, वो जानती है हमें। जब हम वो प्रसाद खा के उठे हैं, चाहे प्रसाद और समोसा प्रसाद, लड्डू प्रसाद, एक अंकल आते हैं मेरे पास, उनके पास परात में बहुत सारी वो जो शादी की मिठाइयाँ होती हैं, वो है। तो वो मुझे कहते हैं, "आंटी जी ना घर ले जाओ।" तो मैं कहती हूँ, "आंटी अंकल इतनी बड़ी परात मैं कैसे घर लेके जाऊँगी?" कहते, "नहीं मेरे पास बैग्स हैं।" तो वो 2 बैग्स में बड़ी इतनी-इतनी वो शादी की जो मिठाई होती है, सेवनी, वो शक्कर-पारे, गुड़ वाले, वो सब में मेरे को दे रहे हैं और मैं घर आके सबको बाँट रही हूँ। अब मेरे घर मेरे रिलेटिव आए हुए हैं, तो मैं तो गुरुजी ने दे तो दिया सिग्नल कि ठीक है, आगे चलो। फिर जब कार्ड बनवाने गए हैं हम, तो वो भी गुरुजी ने मुझे दिखा दिया था। बड़ा सिंपल सा कार्ड, लेकिन वो सुंदर था। तो मैंने जब हम अगले दिन ही हमने जाना था कार्ड की सिलेक्शन के लिए, इन्विटेशन वाले। मैं गई, बेटी गई और अंकल गए साथ में। 3-4 दुकानों पे घूमे, कार्ड देखते थे, कुछ पसंद आता था, कुछ नहीं, मतलब हमारी बात नहीं बन रही थी। एक दुकान पे हम गए, बिल्कुल वैसा कार्ड उसने हमें दिखाया। संगत जी मैंने तो देखा हुआ था, लेकिन अंकल और बेटी ने नहीं देखा हुआ था। उस कार्ड पे हम तीनों का हाथ गया कि ये वाला। तो ऐसे गुरुजी, मतलब कि एक, हम पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी ने पूरी शादी इतने अच्छे से कराई। अब बेटी भी मेरी यहाँ आ गई है। ये है 2014 की बात है। बेटा बहन की शादी करके यहाँ आया। उसके पीछे-पीछे अब बेटी को भी गुरुजी ने यहीं पर मेरे जो है यहीं पर है बच्चे सारे। तो हम अभी बच्चों के पास ही आए हुए हैं और मैं बेटी के घर से ही सत्संग कर रही हूँ। तो गुरुजी की जो जर्नी है, हमारी जो चल रही है, उनकी कृपा में, उतनी उनकी छत्र छाया में, तो मैं कहती हूँ जुड़े रहें गुरु महाराज, बस इतनी कृपा करो कि हम सब मन से आपके साथ जुड़े रहें और हमें अपनी शरण में रखें। हमें क्या, सारी सारी दुनिया को, अब तो गुरुजी ने सारी दुनिया को शरण में किया हुआ है। बहुत माड़ा टाइम आ रहा है आगे, अभी हमने फेस किया कोविड का। तो ये मालिक की कृपा है, कितने बुरे टाइम से भी हम निकल गए। उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, उनका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मल्टीलिंगुअल ग्रुप को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आंटी आपका। आई एम ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी, गुरु हाँ जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का। बिल्कुल आंटी, आपका सत्संग सुन के इतना अच्छा लगा कि इतनी गुरु जी की जितनी भी महिमा सुनते हैं, बार बार एक नया अंदर मन के अंदर भाव एक और गहरा होता है और बढ़ता है जब भी गुरु जी की महिमा सुनते हैं। और बिल्कुल देख, आंटी, आपने बिल्कुल। बताया कि कैसे गुरु जी ने प्रोटेक्ट करते हैं हर समय। हम बिल्कुल, समझ बिल्कुल नहीं आंटी, पाते, वो हमें बाद में बिल्कुल। समझ में आता है। बिल्कुल आंटी, अगर वो साथ हाँ हमारे साथ ना होते तो पता नहीं हम कहाँ होते। बिल्कुल, वो हमें भी अभी कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी समझ में नहीं आ रहा, शायद हमें भी नहीं आता। बाद में समझ में आएगा वो। हमें भी नहीं समझ आता। उस समय हमें हाँ भी नहीं जी, पता चलता। ये बाद में पता चलता कि उन्होंने कहाँ-कहाँ से निकाला हमें। बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं कैसे हर पल वो साथ दे रहे हैं। हम मन में तो बस यही कहते हैं गुरु जी देख लेना आप, लेकिन लेकिन जब हम सत्संग सुनते हैं गुरु जी का, सब करते हैं, जब गुरु जी की महिमा सुनते हैं तो बस अंदर से ना, मतलब क्या बोलते हैं, भाव और बढ़ जाते हैं और प्यार बढ़ता है गुरु जी की तरफ से। तो बहुत बहुत शुक्राना, हर पल शुक्राना। और आंटी जय हम गुरु वो जी। समय देते हैं दोबारा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत अब हो सुंदर सक आंटी। हाँ जी, नहीं आंटी आप कीजिए कीजिए। जय गुरु जी। आंटी बहुत ही भाव विभोर हो गए आपका सत्संग सुन के। किसी और ने कुछ कहना है क्या आंटी को? कोई अपने भाव रखना चाहता है?
नहीं तो एकता आंटी फिर हम आज्ञा ले सकते हैं क्या? आज्ञा दिलवाएंगे सबको? हाँ जी आंटी। अनंतम बहुत- शुक्राना आज के सत्संग के लिए। संगत जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेक आज्ञा। जय गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना रेनू आंटी, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सर्वदा फला आज्ञा गुरु जी। आज्ञा